तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, पूर्व काल में सुचरित नामक से एक प्रसिद्ध मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। उसके बाद वृद्धावस्था ने आकर उन्हें और भी आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते। तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते जाते और उपनिषद में बताई गई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते और इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। शिव ने अपने स्वरूप को दर्शन करवाने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए और तब सुचिरत मुनि ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे देव महेश्वर, आपकी जय हो। कल्याणकारी धुर जटे ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपुरासुर के विनाशक और काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। हे कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य हैं। संपूर्णी भूतों के रक्षक अविनाशी देवता, आपकी जय हो। हे त्रिलोचन, अपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है। हे वामकेश, हे करुणा विग्रह, आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, हे मुनि, तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। तब मुनि ने दया निधान शिवजी से कहा, हे भगवान, हे चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत शिथिल हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी सभी तीर्थों में स्नान करने की मेरी तीव्र इच्छा है। इसलिए सभी तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का कोई साधन मुझे बताएं। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यह कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता हेतु सभी तीर्थों का आवाहन किया और फिर सुचरित से इस प्रकार कहा, हे मुनि, यहाँ सभी तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, अतः शीघ्र ही मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में जाकर स्नान करो। यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग इत्यादि का नाशक है, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन है। जन्म, मृत्यु इत्यादि ग्रह समूह से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतरने वाला है। शंकर के द्वारा ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके पास ही सर्व तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर आए, सभी मनुष्य ने देखा उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई थी। वे अत्यंत सुंदर और तरुण हो चुके थे। और तब महादेव जी ने कहा, हे सुचिरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हो, मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करने स्नान करो। अन्य देश के तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ऐसा कहकर शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचिरत मुनि लंबे समय तक सर्व तीर्थ के किनारे रहे। मन को संयम में रखते हुए सदैव उसी तीर्थ में स्नान करते हुए देह अवसान होने पर उन्होंने सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्व तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया है और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता सुनता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री गोस्वामी जी ने कहा, ऋषिगण के अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के बाद मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का नाश करने वाले धनुषकोटि में जाकर स्नान करे। इस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस धनुषकोटि का दर्शन करता है उसमें स्नान अथवा इसकी भी चर्चा होती है। वह 28 वेदों वाले नरक में कभी नहीं गिरता। एक सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुषकोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको उसी धनुषकोटि में स्नान करने का तत्क्षण प्राप्त हो जाता है।
अन्य तीर्थों में नियम पूर्वक स्नान करें, पुण्य नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन कराएं, उसके बाद अपने शक्ति अनुसार दान दें और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन रहकर भोजन करें। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर भगवान रामेश्वर उसके सभी पापों को छुड़ा देते हैं और उसे भोग मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। यह थी आज की कथा। अगली कथा अगली कड़ी में सुनेंगे। राधे राधे।